ऋत्विक मकवाना जी, आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बहुत ही जुझारू आप सबके अपने लाडले विधायक भाई गणेश गोगरा जी, पूर्व मंत्री और विधायक आदरणीय अर्जुन सिंह जी बामणिया साहब, हमारे विधायक आदरणीय घनश्याम जी मेहर साहब, पूर्व विधायक और यहाँ के प्रभारी आदरणीय राकेश पारिक जी, सम्मानीय यशवीर सूरा जी, सुरेंद्र बामणिया जी पूर्व विधायक साहब, हमारे जिला अध्यक्ष वल्लभ राम जी, मंच संचालन कर रहे शंकर यादव जी, प्रियकांत पंड्या जी, आदरणीय दिनेश जी खोडनिया साहब, हनुमंत सिंह जी, प्रेम प्रकाश पाटीदार जी, असरार अहमद जी, पूंजीलाल परमार जी, यहाँ मौजूद जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई सेवा दल के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष साहिबान, और यहाँ हम सबको मंच पर बैठाने वाले मेरे अपने सभी पूजा के योग बुजुर्गों, पूजा के योग मेरी माताएं बहनें, युवा शक्ति और पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम इस वागड़ की धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये धरती वो धरती है जिसने हमेशा इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस प्रकृति के लिए और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के लिए सदैव आगे बढ़ते हुए आशीर्वाद देने का काम किया है। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं। साथियों, आज हम सब लोग आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए, इतनी ऐतिहासिक रूप से आपने हमारा मान सम्मान किया, स्वागत किया और इतनी बड़ी संख्या के साथ आप यहां पे उपस्थित हुए, मैं आप सबको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं गणेश जी विधायक साहब को बधाई देना चाहूंगा कि आपको आदरणीय खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, रंधावा साहब ने, डोटासरा जी ने और पूरी कांग्रेस ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे हैं। मैंने विधानसभा में आपको इस इलाके की आवाज को उठाते हुए देखा है। आप हमेशा गरीब की आवाज राजस्थान की विधानसभा के अंदर उठाने का काम करते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आप सब लोगों से एक बात करना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा कि आज देश के हालात क्या हो गए हैं, किस प्रकार के लोग आज सत्ता के अंदर बैठकर जनता की सेवा करने की बजाय खुद का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। वो लोग जो कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास होगा, आज उन लोगों की हकीकत देख लीजिए कि इस आदिवासी इलाके के लिए 1750 करोड़ रुपए मंजूर हुए और एक पैसा आप लोगों के लिए नहीं खर्च किया। इस इलाके के लिए सबसे पहले जब मनरेगा शुरू हुई थी 2006 के अंदर, सबसे पहले डूंगरपुर का उसके अंदर नाम आया। आदरणीय सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने नरेगा की शुरुआत डूंगरपुर से की थी, जब देश के अंदर 200 जिलों के अंदर शुरुआत हुई। और आज क्या हो रहा है, क्या हालत कर रखी इन लोगों ने नरेगा की। पूरे राजस्थान के अंदर नरेगा के जो बेचारे मजदूर हैं, उनको समय पे उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। 6-6 महीने लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं, भुगतान नहीं हो रहा है। ये तो एक बात है, पूरा पैसा नहीं मिल रहा है।
पूरी मजदूरी जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, पैसे कट के आते हैं हर महीने। ये हालत इन लोगों ने कर रखी है। और यही नहीं, गांव में काम मिलना चाहिए, दूर दूर काम मंजूर कर रखे हैं ताकि ये लोग कम से कम वहां पे काम पे जाए। चारों तरफ से इस गरीब को मजबूर किया जा रहा है कि वो मनरेगा के अंदर काम नहीं करे। ये वही लोग हैं जो पहले विपक्ष में थे, जब भाषण देते थे कि कांग्रेस जो मनरेगा के अंदर गड्ढे खुदवा रही है उसमें कांग्रेस को हम दफन करेंगे। मैं कहना चाहूंगा इन लोगों में ताकत है तो ये कह के दिखाएं कि हम मनरेगा को बंद करेंगे। इनको पता चल जाएगा, इनको दिन में तारा दिखा देगी ये जनता जो मनरेगा को बंद करने की बात करती है। अभी भजनलाल जी कह रहे हैं कि हमने 1.5 साल के अंदर कांग्रेस से के 5 साल से ज्यादा हमने विकास करा दिया। मैं कहना चाहूंगा और चैलेंज करना चाहूंगा, आज डूंगरपुर आया हूं, डूंगरपुर के अंदर पूरी पब्लिक बता दे कि कांग्रेस के समय में काम हुए और इन लोगों ने 1.5 साल के अंदर क्या काम किए। कोई काम नहीं गिना सकते आप 1.5 साल में जो यहां पे किया हो। झूठ बोलते हैं, सत्ता के अंदर बैठ गए तो जो मर्जी जो कह रहे हैं, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। क्या हालत आज योजनाओं की हो गई है। गरीब को खाद्यान्न का किट मिलता था, दाल मिलती थी, तेल मिलता था, चावल मिलते थे, चीनी मिलती थी, मसाला मिलता था, आज बंद कर दिया क्योंकि इनको गरीब से नफरत है। हमारी माताओं बहनों को हम मोबाइल फोन दे रहे थे कि अमीर तो फोन खरीद सकता है, लेकिन ये गरीब माताएं बहनें कहां से फोन खरीदेंगी। इनको फोन दिए जाएं। आप लोगों को फोन दे रहे थे, 3 साल का रिचार्ज करा के भी दे रहे थे ताकि आपको योजनाओं का लाभ भी मिल सके और आपके बच्चे उससे पढ़ाई कर सके। इनके पेट में दर्द हुआ और वो मोबाइल की योजना भी इन लोगों ने बंद कर दी। आज स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को, वो स्कॉलरशिप बंद कर रखी है। स्कूटियां मिलती है बच्चों को, उन स्कूटियों के अंदर घास उगाई है और वो स्कूटी नहीं बांट पा रहे। ये हालत इन लोगों ने कर रखी। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज देश की आजादी की लड़ाई आप लोगों ने लड़ी। आजादी का संग्राम यहां से शुरू हुआ, ये वो भूमि है। आज इस सरकार के खिलाफ भी आप लोगों को बिगुल बजाना पड़ेगा। जो लोग सत्ता के अंदर बैठ गए वो बैठे हैं हमारी सेवा करने के लिए, न कि हमारा खून पीने के लिए। वो लोग सत्ता के अंदर बैठ के वो कानून बनाते हैं, भूमि अधिग्रहण बिल, आप लोगों की जमीन हड़पने का कानून इन लोगों ने बनाना चाहा, राहुल गांधी जी ने उसको रोकने का काम किया। आपके लिए पैसा एक्ट, आदिवासी कानून, आरक्षण सब कांग्रेस लेके आई। जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ 1950 के अंदर, जिस दिन संविधान लागू हुआ सबसे पहले आदिवासी का आरक्षण उसके अंदर लागू हुआ। ये लोग आज जितने भी जो सरकारी संस्थान हैं, रेल इन लोगों ने बेच दी, हवाई जहाज ये लोग बेच के खा गए, LIC बेच दी, बैंक बेच दिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बेच दी। तो कहां से तो आरक्षण मिलेगा और कहां से नौकरी मिलेगी, ये बात आप लोगों से कहना चाहूंगा। अगर आज सही मायने में इस हिंदुस्तान के गरीब की, आम आदमी की, अगड़े की, पिछड़े की, अगर सबकी अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी जी है, जो न्याय योद्धा के रूप में जनता के बीच में निकले हैं और उन्होंने खुल के हिम्मत की है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, आदिवासी को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये बात अगर किसी ने कही है तो राहुल गांधी जी ने कही है। और उसकी बात के आगे इन्होंने खूब मना करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेके और ये घोषणा करनी पड़ी कि हम भी जातिगत जनगणना करवाएंगे। ये आप लोगों की जीत है, एक एक आदिवासी की जीत है, एक एक आम व्यक्ति की जीत है, ये SC, ST, OBC हर गरीब की जीत है, जो राहुल गांधी जी ने आप लोगों की बात को उठाया। आज देश के अंदर
नया काम इन लोगों ने शुरू किया है कि जो देश की स्वतंत्र संस्थाएं हैं, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, चुनाव आयोग है, इनका दुरुपयोग किया जाए, इनका फायदा उठाया जाए और जो लोग खिलाफ बोलते हैं उन पे ये मुकदमे दर्ज करते हैं। जहां इनके खिलाफ वोट पड़ते हैं उन वोटों को रुकवाने का काम करते हैं। अब नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं कि वोटों का वेरिफिकेशन कराएंगे, डिटेल निकलवाएंगे ताकि आप लोग वोट नहीं डाल सको। ये प्लानिंग इन लोगों की है जिसकी शुरुआत ये बिहार से कर रहे हैं और इससे पहले महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर इन्होंने जो वोटों की चोरी की है वो सबको पता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये अपील करना चाहूंगा कि एक रहो, मजबूत रहो, किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। सब लोग मिलके एक रहोगे, कांग्रेस के साथ रहोगे तो इनका इलाज हम कर देंगे। आज ये लोग कर क्या रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चल रहा है कि आदिवासियों के अंदर दो फाड़ कर दो, एक दूसरी पार्टी बनवा दो ताकि गरीबों के, आदिवासियों के, कांग्रेस के वोट बढ़ जाएं और ये लोग सत्ता के अंदर आ जाएं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आज बंटने की जरूरत नहीं है, आज समय एक होने का है। आप लोग एक होइए, मजबूत होइए और पूरे आदिवासी अंचल से जिस प्रकार पहले कांग्रेस को आप आशीर्वाद देते थे, ऐसा ही आशीर्वाद देने का काम आगे भी आप करिए। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। और अंत में एक बात मैं उन अधिकारियों से कहना चाहूंगा, जो अधिकारी कर्मचारी आपके दिए हुए पैसे से, आपके दिए हुए टैक्स से जिनकी सैलरी मिलती है, उनको भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट से सैलरी नहीं मिलती, उनको सैलरी मिलती है आप सब लोगों के दिए हुए टैक्स से। वो सैलरी लेकर इस जनता को जो डराने का और धमकाने का जो काम कर रहे हैं, वो इस अंदेशे में नहीं रहे, इस भय में नहीं रहे कि सदा एक सी है, सदा एक सी नहीं रहने वाली। कान खोल के सुन लें, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी के संविधान को मानेंगे, आने वाले समय में उनका इलाज होगा, उनकी तानाशाही खत्म होगी। ये देश संविधान से चला है, ये देश संविधान से चलेगा। और जो लोग जिस प्रकार की गड़बड़ कर रहे हैं, इन लोगों की एक एक गड़बड़ को हम पकड़ेंगे और विधानसभा के अंदर इनको वहां पे बुलाएंगे और इनका इलाज करेंगे, प्रदेश की जनता के सामने लेके आएंगे कि यहां किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे नाच रहे हैं। ऐसे अधिकारियों का भी इलाज होगा, ये बात मैं कहना चाहूंगा। कोई अपने आप में ये नहीं समझे कि हमने जो कर दिया वो कर दिया, वो नहीं कर सकते, वो वही करेंगे जो आप लोगों ने उनको ताकत दी है संविधान के रूप में, जो उन्होंने शपथ लिए। मुझे कई बार बड़ा दुख होता है कि ऐसे लोग जिनके माता पिता ने अपना खून पसीना एक करके उनको पढ़ाया लिखाया और उनको नौकरी लगने के लायक बनाया, लेकिन नौकरी लगने के बाद में सत्ता के लालच के अंदर, कई लोग अच्छी पोस्टिंग के अंदर, लालच के अंदर अपना मान सम्मान गिरवी रख देते हैं। उनको जो ताकत मिली है जनता की सेवा करने के लिए, वो सेवा करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सेवा करने में लग जाते हैं, उनके इशारे पे काम करने लग जाते हैं। उनको खुद ही सोचना चाहिए। हमने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की शपथ ली है। जिस दिन हम नौकरी के अंदर आते हैं उस दिन शपथ लेके आते हैं कि हम गरीब की, मजदूर की, पिछड़े की सेवा करेंगे, उनकी मदद करेंगे, नियमों से विपरीत नहीं जाएंगे। और वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो ये समझ लें कि उनका भला होने वाला नहीं है। वो मेरी बात को चेतावनी समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय साहब। मैं वल्लभ भाई से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में यूथ कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। वल्लभ भाई।
मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसे व्यक्तित्व को, एक ऐसे नेता को जिनकी आवाज राजस्थान के कोने कोने में गूंजती है, और राजस्थान के कोने कोने में तो गूंजती है, लेकिन जो बोलते हैं तो फिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कभी इधर और कभी उधर देखता है, जवाब नहीं दे सकता। ऐसी मजबूत आवाज और मजबूत नेता राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष पवन सिंह जी प्रकाश साहब से निवेदन करता हूं कहा है, और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के गरीब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। अरे जरा ताली बजाओ, ढंग से किसी ने मैं सबसे पहले हमारे उस होनहार नौजवान नेता का स्वागत करना चाहता हूं। जिला अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले मेरे उस होनहार नौजवान और आदिवासियों के लिए दिन रात एक करता है, राजस्थान की विधानसभा में बेबाक तरीके से आपकी गरीब की, पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की आवाज उठाता है, उस नेता गणेश घोगरा का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। ये कार्यक्रम रंधावा साहब ने, मैंने और जूली साहब ने और मकवाना साहब ने इसलिए बनाया कि हमारे खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, रंधावा साहब ने एक ऐसे नौजवान नेता को, आदिवासी नेता को आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है प्रदेश का। उसका स्वागत हम उसकी धरती पर जाकर के उनके लोगों के बीच में, जिन्होंने 2 बार लगातार विधायक बनाया, उनके सामने करना चाहते हैं। इसलिए घोगरा साहब, भाषण हम कहीं दे लेते, किसी को कहते थे प्रोग्राम हो जाता, करते भी हैं, लेकिन हमें आपके यहां आकर के आपको धन्यवाद देना था कि आपने एक ऐसे नौजवान नेता को राजस्थान की सेवा के लिए सौंपा है और चुन करके भेजा है, जो पूरे राजस्थान में आदिवासी लोगों के लिए उसके हक हुकूक की आवाज बन करके हमेशा संघर्ष करेगा, और आने वाले समय में आपके आशीर्वाद से राजस्थान में राज करेगा। ये बात कहने के लिए आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे राजस्थान के प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब हमारे बीच में हैं। हम सबको समय समय पर संभालते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं। दिल्ली में हमें राजस्थान की पूरी तरीके से फीडबैक देकर के हमें संगठन को मजबूती देने का काम करते हैं। मैं इनका भी राजस्थान प्रदेश की इस बांगड़ की धरती के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ में मकवाना साहब, जो हमारे गुजरात से आते हैं, आदिवासी इलाके से आते हैं, एक बहुत ही धीर, गंभीर, बहुत ही पढ़े लिखे, विद्वान, गरीबों के मसीहा हैं। ये हमारे सह प्रभारी हैं। ये भी यहां पर आए हैं, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नाते मेरा धर्म बनता है कि मैं इनका राजस्थान की धरती पे स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। और नेता प्रतिपक्ष जूली साहब का तो कहना ही क्या भाई साहब, आजकल तो केवल राजस्थान में एक ही फैक्टर चल रहा है, वो फैक्टर है जूली फैक्टर, है कि नहीं। जो राजस्थान की विधानसभा हो चाहे बाहर हो, इस भारतीय जनता पार्टी की बखियां उधेड़ने का काम अगर कोई नेता कर रहा है तो उसका नाम टीकाराम जूली है। ये ऐसी समाज से है, लेकिन सर्व समाज को साथ लेकर के बार बार उदय अलवर से जीत करके आते हैं।
और आज हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। राजस्थान की विधानसभा में जब ये बोलते हैं तो या तो मुख्यमंत्री आता नहीं, अगर आता है तो बगले झांकने लग जाता है, उसके पास में कोई जवाब नहीं होता है। ऐसे हमारे नेता भी हैं। मैं हमारे पूर्व मंत्री बांसवाड़ा के विधायक अर्जुन बामनिया जी, हमारे घनश्याम मेहर साहब जो हमारे संभाग के प्रभारी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, हमें राकेश पारिक जी जो जिले के प्रभारी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, यशवीर सूरा जी हमारे यूथ के कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, जो हमेशा यूथ की आवाज को बुलंद करते हैं और हमेशा हर जगह जहां भी हम लोग जाते हैं। अभी प्रभारी जी कह रहे थे कि ये तुम्हारा यूथ का अध्यक्ष जो है इसमें करंट है, इसमें कांग्रेस को आगे ले जाने की वो चिंगारी है, ये जहां भी हम जाते हैं वहां पर मिलता है। तो मैं यशवीर सूरा जी को भी भूल नहीं सकता और सुरेंद्र बामनिया साहब मेरे साथ 8 से 13 में विधायक रहे, जिला अध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार साहब, शंकर यादव जी, ये भी कोई छोटी चीज नहीं है भाई साहब। शंकर यादव जी भी हमारे जहां भी प्रशिक्षण शिविर होते हैं तो हमेशा कांग्रेस को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, कांग्रेस की विचारधारा को कैसे आगे किया जाए, सब लोग कैसे समझे, इस बात में हमेशा अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रियकांत पांडे साहब भी हैं, दिनेश खोडनिया साहब भी हैं, हनुवत सिंह जी भी हैं, प्रेम प्रकाश पाटीदार जी भी युवा नेता हमारे हैं, असरार अहमद साहब, पूंजीलाल परमार साहब और अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंचगण, हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्षगण, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, ब्लॉक के पदाधिकारीगण, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारीगण, हमारे डूंगरपुर जिले से जो प्रत्याशी रहे हैं उन सबको साथ लेते हुए सबसे पहले आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं जो इतनी संख्या में आकर के हमारा मनोबल ऊपर करने का काम किया है। कांग्रेस को आशीर्वाद देने के लिए माताएं बहनें इतनी संख्या में आए हैं, इतनी संख्या में लोग आए हैं, युवा साथी हैं, उन सबको मेरी ओर से कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही के नाते, मुखिया के नाते आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ऐसा हीरा कांग्रेस को तराश करके जीता करके दिया है जो पूरे राजस्थान में आदिवासी इलाके में जा करके आदिवासी भाइयों को मजबूत करने का काम करेगा, संघर्ष में उसका साथ देगा। इसलिए पुनः मेरा स्पीच शुरू करने से पहले गणेश घोगरा जी, आपको, आपके इलाके को जिताने वाले लोगों को, तमाम डूंगरपुर के विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, जूली साहब ने बोला, रंधावा साहब भी बोलेंगे। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। अभी पाटीदार साहब हमारे जिला अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि कांग्रेस यहां मजबूत थी लेकिन कांग्रेस यहां कमजोर हो गई, और उसका कारण उन्होंने एक बोला कि कुछ लोग में आ गए, कुछ भ्रमित हो गए। मैं जिला अध्यक्ष जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं, मैं सहमत नहीं हूं इस बात से। ये लोग में नहीं आए, ये भ्रमित हुए केवल और केवल हमारे सामंजस्य की कमी के कारण से। हमारे नेताओं में जो सामंजस्य होना चाहिए वो यहां पर सामंजस्य खत्म हो गया। इसलिए ये कहा जाते बेचारे, हम ग्रुपों में बट गए, दो इधर खींच रहे हैं, दो इधर खींच रहे हैं, तीन इधर जा रहे हैं, दो इधर जा रहे हैं, इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। इतनी अच्छी शानदार योजनाएं अशोक गहलोत जी ने एक से बढ़कर के एक काम किए, इसका लाभ मिला नहीं मिला, हम लोगों की कमी रही है। हमें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। जो मंच पे बैठे हैं या किसी वजह से नहीं आए हैं, जो अपने आप को हम लोग नेता कहते हैं, उनको गिरेबान में झांक करके देखना पड़ेगा कि हमसे चूक कहां हुई, हम में क्या कमी रह गई, हमने क्या कमी छोड़ दी जिसकी वजह से यहां कांग्रेस कमजोर हो गई।
इनको उलाना देने की आवश्यकता नहीं है। ये तो कल भी खड़े थे, परसों भी खड़े हैं और आज भी इनका जलवा देख लीजिए। 4 घंटे से बराबर यहां पर माताएं बहनें बैठी हैं। मेरा प्रभारी मुझे बार बार कह रहा था कि भाई डोटासरा जूली दोनों सुन लो, यहां कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस मजबूत है, लेकिन तुम्हारे नेताओं में बिखराव है। इस बिखराव को एकजुट करना पड़ेगा और जिस दिन नेताओं का बिखराव एकजुट हो जाएगा उसके बाद में यहां कांग्रेस ही कांग्रेस है, दूसरी चीज नहीं है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, अगर हम तुलना करें, मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं 5 साल की 1.5 साल से कर लो, मैं कह रहा हूं जितनी बार बीजेपी रह गई ना, वसुंधरा जी 2 बार रह गई, तीसरी बार 1.5 साल से भजन लाल है। 11.5 साल के काम एक तरफ और हमारे पिछले कांग्रेस शासन में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार के काम एक तरफ। अगर मुख्यमंत्री जी जरूरत पड़े जहां मर्जी आए वहां भाषण कर लीजिए, वहां चर्चा कर लीजिए, डिबेट कर लीजिए। आपका 11.5 साल का राजस्थान में भाजपा का शासन और कांग्रेस का अकेली 5 साल का शासन। और दूसरी तरफ दूसरी बात और कहना चाहता हूं, ये 11 साल मोदी जी को हो गए केंद्र में और इसका 11 साल का शासन और हमारे सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी का 10 साल का शासन, अगर 10 गुना ज्यादा अच्छा काम हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार और कांग्रेस सरकार का नहीं हो तो बात करना छोड़ देंगे। आप आकर के बहस तो करिए। ये जो नरेगा जीवन दायिनी है हमारे आदिवासी गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, कौन लेकर के आया? मोदी लेकर के आया। लेकिन हुआ क्या? जब जब नरेगा की बात चली तो हमने इनको अपने हाल के ऊपर छोड़ दिया। हमें चाहिए कि अगर काम नहीं मिल रहा है, चाहे हमारी सरकार में दिक्कत आई हो, चाहे आज कोई दिक्कत आ रही हो, इनके साथ खड़े हो जाइए। ये आपको नेता भी बना देंगे और आपको सरकार में ला करके बड़े बड़े ओहदों से भी नवाजने का काम कर देंगे। लेकिन हम बात करते हैं, केवल भाषण के लिए बात करते हैं, बात करके चले जाते हैं, नहीं साहब इनका नरेगा नहीं चल रहा, नरेगा नहीं चल रहा। अरे नरेगा नहीं चल रहा तो हमारे हाथ और पैर किसने बांध रखे हैं? हमको नहीं चाहिए कि जो मंच पे बैठने वाले हम नेता हैं, हमको आंदोलन नहीं करना चाहिए इनके काम के लिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताइए? ये काम करना पड़ेगा। आपस में कभी किसी से मिल लिए, फोटो खिंचवा लिया, कभी किसी से मिल लिए, कभी फोटो खिंचवा लिया। ये जो फोटो है ना, ये फोटो इनकी दी हुई है। अगर गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली या अर्जुन बामणिया, गणेश गोगरा अगर इस मंच के ऊपर आप बैठे हैं आज, तो आपकी ताकत के कारण से बैठे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कारण से बैठे हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होना चाहिए। टिकट ले ली, 25,000 वोट आए, दोबारा टिकट नहीं मिली, दूसरे को हराने के लिए कि मेरे से ज्यादा नहीं आ जाए। ये कौन सा काम हुआ भाई? ये कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं क्या हम? इनके लिए संघर्ष कौन करेगा? आप संघर्ष कीजिए, आप आह्वान कीजिए, हम आएंगे, दिल्ली से आएंगे, जयपुर से आएंगे, राजस्थान के इलाके से आएंगे और इनको अगर काम मिलेगा, इनके संघर्ष में इनके साथ खड़े होंगे, तो यही वो लोग हैं जो कांग्रेस को दोबारा सत्ता में ला करके 2/3 मेजोरिटी से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। आज हो क्या रहा है? हम लोग बोल नहीं रहे, बता नहीं रहे। 1.5 साल में 1.5 रुपए का काम नहीं हुआ। एक दिन मुख्यमंत्री की कोई योजना बता दो, मोदी जी की 11 साल में एक बात बता दो। नोटबंदी कर दी, क्या फायदा हुआ भाई? हमारे आदिवासी को क्या फायदा मिला बताओ? कभी 500 का बंद कर दिया, कभी 1000 का कर दिया, कभी 2000 का चला दिया, कभी बंद कर दिया। अरे हमें 2000 को चाहिए ही नहीं। छोड़ो तुम्हारे पैसे बंद करना, नहीं करना, चलाना, नहीं चलाना। आप तो हमारे लोगों को रोजगार दे दो। अगर रोजगार दे दोगे, हमारा पेट भर जाएगा, तो वो बात हमारे लिए काम की है। खाली बातें करना। इंदिरा रसोई चल रही थी, आज सरकार ने बंद कर दी। पेंशन मिल रही थी, सरकार ने बंद कर दी। गरीब का 25 लाख का इलाज फ्री हो रहा था, सरकार ने बंद कर दिया।
क्या है ये? संभाग बंद कर दिया आपका बांसवाड़ा, क्या बात हुई? कोई हुआ संघर्ष? किया हमने एक संघर्ष? एक अर्जुन बामणिया जी ने एक बड़ी रैली बढ़िया कराई थी, उसके अलावा हमारे लोग बोलते ही नहीं है। क्यों नहीं बोलते भाई? हमारा संभाग छिन गया, हमारी तहसीलें छिलने वाली हैं, हमारे एसडीएम ऑफिस छिलने वाले हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं उनको, आप तो नौकरी की बात कर रहे हो कि हम जितने हैं उतनी नौकरी, उतना भागीदारी हमको मिलनी चाहिए। ये तो कर्मचारियों की पोस्टें खत्म कर रहे हैं, कहां से नौकरी लगाओगे अब आदिवासियों को या राजस्थान के युवाओं को? और मुझे बताया गया, अर्जुन बामणिया जी कह रहे थे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर 30 साल से कम का युवा अगर कहीं है तो वो डूंगरपुर इलाका आपका अपना इलाका है जिसमें सबसे ज्यादा युवा है। लेकिन उस युवा के रोजगार के लिए हमको काम करना पड़ेगा, हमको मेहनत करनी पड़ेगी, इस सरकार से ईंट बजानी पड़ेगी। अगर हम काम नहीं करेंगे कि एक अपनी कमजोरी से हार गया तो हम जीत गए, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हम हमारी ताकत रखें, जब विपक्ष में हैं तो विपक्ष की भूमिका निभाएं और ईमानदारी के साथ में एक साथ एक स्वर में सब लोग अगर बोलेंगे कि आ जाइए भारतीय जनता पार्टी वालों, आप लोग हमारे लोगों का नरेगा का काम छीन रहे हो, आप हमारे बुजुर्गों की पेंशन छीन रहे हो, आप हमको पीने का पानी ढंग से नहीं दिला रहे हो, आप हमारे यहाँ पर विकास के काम नहीं करा रहे हो, आप हमारा जो ये किट मिलता था उसको आप बंद कर रहे हो, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम ये सहन करने वाले नहीं हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की तो नीति साफ और स्पष्ट है। कल इनका प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कह रहा है कि ये फ्री वाला झंझट बंद करो, फ्री से विकास नहीं होता है। सबको इनको मकान दिला दो बढ़िया बढ़िया, फ्री वाला झंझट बंद कर दो, इनके बिजली के बिल चुकाने के लिए अच्छी सी नौकरियां दे दो, आप बिजली भी बंद कर दो। क्या बात कर रहे हो? कहां से लेके आ रहे हो? भाषण देते हैं अंतर्राष्ट्रीय, और नेता है तहसील स्तर के, तहसील स्तर का नेता है जो स्टेट लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का भाषण दे रहा है कि ये जो फ्री में बांट रहे हैं ना, उससे विकास नहीं होता, तुम्हारा विकास नहीं होता। बीजेपी के नेताओं की चोरियां बंद जरूर हो जाती हैं, वो भ्रष्टाचार जरूर नहीं होता है, बाकी इनका विकास पहले जब याद आएगा जब खाने का दोनों वक्त बच्चों को, लोगों को रोटी मिलेगी, अगर अनाज इनके पेट में जाएगा, इनके बच्चों को शिक्षा अगर मिलेगी, तब जाकर के उसके बाद में सड़कें, दूसरी चीजें याद आएंगी। जब तुम रोटी छीन रहे हो, नरेगा का काम छीन रहे हो, जो काम कर दिया उसका पैसा नहीं दे रहे हो, और फिर ऊपर से प्रताड़ना, अपराध, माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। मंत्री तो क्या, मंत्री नाम की चीज ही गायब भी हो गई राजस्थान से। यहां प्रभारी मंत्री कौन है? कोई नाम याद है क्या किसी को? कोई है? आपको पता है यहां का प्रभारी मंत्री कौन है डूंगरपुर का? महिलाओं में से हाथ खड़ा करो, कितने लोगों को ध्यान में है? ये रंधावा साहब, ये हालत है। यहां पर प्रभारी मंत्री जिसकी ड्यूटी होती है कि जिले में क्या दिक्कत है, क्या लोगों की समस्याएं हैं, उनकी सुनवाई कैसे हो रही है, उनको लाभ योजनाओं का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके लिए प्रभारी मंत्री होता है। हमारी 5000 से ज्यादा अकेली महिलाएं हैं, उनमें से एक को उस प्रभारी मंत्री का पता नहीं कि यहां प्रभारी मंत्री कौन है। आपको पता है प्रभारी मंत्री कौन है? आदमियों में से एक दो का हाथ खड़ा कर दो, बताओ। किसी को पता नहीं कौन है? बताओ देखे बहन जी, है? अब बताओ, आदिवासी एमएलए बाबूलाल खराड़ी यहां का प्रभारी मंत्री, शर्म आनी चाहिए उनको अपने आप को आदिवासी कहने के लिए। आदिवासी की माता बहनों को, बच्चों को यही पता नहीं है कि वो हमारा मंत्री भी है और हमारे किसी काम का भी है क्या? ये हालात है। तो कोई हालात अच्छे नहीं है। मोदी जी विदेशों में जा जाके रोजाना भाषण दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, उस देश में जा रहे हैं, उस देश में जा रहे हैं। अरे भाई, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हो, आपको हिंदुस्तान के लोगों की मजाक उड़ाना बंद करो।
और उनको रोजी रोटी की काम की व्यवस्था करो। और आपने जो वादा किया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर दूंगा, गरीबों को भरपेट भोजन मिलेगा, गरीब के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करूंगा, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, वो चीजें अगर करते तो समझ में आता कि देश का प्रधानमंत्री कुछ कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कुछ भी नहीं कर रहे। और राजस्थान के तो भाई साहब हाल ही निराले हैं। वो क्या है, कहावत है, पता नहीं कौन सी क्या है 36 कोणे हो रहे हैं, पता ही नहीं किस कौन मंत्री की कहां चल रही है, कहां नहीं चल रही है। अधिकारी लूटो खोसो मौज उड़ाओ की डायलॉग के साथ में काम कर रहे हैं, बैठ जाते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं। इसके अलावा कोई काम ही नहीं हो रहा है। इसलिए मैं तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, इतनी बात जरूर करूंगा कि आज प्रभारी जी आए हैं। हम सब लोग सही मायने में रिपोर्ट इनके सामने प्रस्तुत करेंगे कि राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी के लिए, चाहे वो वरिष्ठ नेता हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो कांग्रेस पार्टी के लिए ईमानदारी से इन लोगों के बीच में जाकर के इनकी दुख तकलीफ को हरने का काम करेगा, पूछने का काम करेगा, आने वाले भविष्य में वही कांग्रेस का नेता होगा। लंबा चोला पाजामा पहनने वाला केवल नेता नहीं होगा। ये मैं आपको निवेदन करते हैं। कहां गए भगोरा साहब, कहां गए? एआईसीसी ने सेक्रेटरी बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, एक टिकट उन्होंने मांगी नहीं, वो नहीं दी तो आज गायब हो गए। यही कांग्रेस है क्या? इसी को कांग्रेस कहते हैं क्या? समझ में नहीं आता। बात एक ही है कि कांग्रेस का काम करेगा वो राहुल गांधी, खड़गे साहब और रंधावा का प्यारा होगा। इसके अलावा कांग्रेस का काम नहीं करेगा तो किसी नेता का प्यारा नहीं होगा। हमें व्यक्तिगत प्यार नहीं चाहिए। मैं एक ही बात कहता हूं, अगर इन आदिवासियों से सच्चा प्यार करते हो, अगर इस कांग्रेस पार्टी से सच्चा प्यार करते हो, खड़गे साहब और राहुल गांधी से सच्चा प्यार करते हो, तो आज के बाद में कांग्रेस का हर पदाधिकारी जनता के बीच में जाए, जनता की आवाज को सुने, उसके लिए काम करे, इनके लिए संघर्ष में संघर्ष करने का काम करे और उसके बाद में उसकी दुख तकलीफ दर्द करेगा, वही कांग्रेस का फल प्राप्त करने का हकदार होगा। ये बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बात एक ही है, हम आपके बीच में आते रहेंगे। और घोगरा जी, आपने एक बात कही है, मुझे नहीं पता क्या कैसे लगा, बोर्ड लगा, क्या नहीं लगा, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं आज इस मंच से कह के जा रहा हूं कि तमाम आदिवासी इलाके में कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम होगा तो गणेश घोगरा आदिवासी प्रदेशाध्यक्ष का फोटो लगेगा और हर जगह उसको बुलाया जाएगा, हर जगह उसको बुलाया जाएगा और वो अपनी बात रखेगा, आपके बीच में रहेगा। आज ये जो शुरुआत की है, इस शुरुआत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं अर्जुन बामनिया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आप लोग बैठ करके इनके सब के साथ में सामंजस्य बैठा करके प्लान बनाइए और इनकी समस्याओं को लेकर के एक संघर्ष का आप आह्वान कीजिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके आपको मजबूती देने का काम करेगी। और अगर उस संघर्ष में कोई नेता आपके साथ में नहीं आएगा, उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आप सबने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई देखो, मैं कांग्रेस को अध्यक्ष बना, अगर खड़गे साहब, राहुल जी और रंधावा जी बना रखे है तो मैं तो कांग्रेस की बात करूंगा। कोई भाई ने तकलीफ हुआ है तो भी अपने आप में सुधार लो, मैं इन्हें सलूट भी करूंगा, प्रणाम भी करूंगा और उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे चलूंगा। लेकिन अगर कांग्रेस की बात नहीं करेगा, गुटबाजी की बात करेगा, कांग्रेस को कमजोर करेगा, तो राहुल जी, खड़गे साहब और रंधावा साहब के सीधे निर्देश है कि उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी, उसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहेगा। ये बात मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री, हमारे प्रभारी, जिनको जिम्मेदारी दी है हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, संदेश दिया है राहुल गांधी जी ने, गरीब आदिवासी दलित के लिए जो सोच है राहुल गांधी जी की, वो राहुल गांधी जी की आवाज रंधावा जी के साथ जुड़ी हुई है। मेरे साथ एक नारा लगाओ, राहुल गांधी। अरे भटके आप लोग, राहुल गांधी, राहुल गांधी। आदरणीय हमारे प्रदेश के कांग्रेस के प्रेसिडेंट डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, हमारे नौजवान आपके एमएलए गोगरा जी, बामनिया जी, अध्यक्ष जी जो डिस्ट्रिक्ट के हैं, अभी बोलकर गए थे, और यादव साहब, कोर्डिया जी, हमारे मेरे साथ गुजरात से जो को इंचार्ज हैं, हमारे सह प्रभारी हैं, मकवाना जी यूथ कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट साहब, घनश्याम जी, मेयर साहब जो जहाँ के इंचार्ज हैं संभाग के, पारक जी, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। सत्कार जो मेरे सामने बैठी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज आपके मेरा दूसरी बार मैं आपके एरिया में आ रहा हूं और मेरे को खुशी इस बात की है कि इन्हों जो लीडर कहते हैं कि इस एरिया में कांग्रेस कमजोर है, मैं नहीं मानता। जितनी गिनती में अब महिलाएं आई हैं, कांग्रेस कभी कमजोर नहीं हो सकती। डोटासरा जी, आपने, जूली साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से बात की। गोगरा, मैं तो एक बात ही जानता हूं, इकट्ठे हो जाओ, काम इकट्ठे करो। राहुल गांधी और खड़गे जी जो काम करता है उसका जो बनता है वो उससे ज्यादा देती है कांग्रेस। कुछ लोग सिर्फ लेते हैं कांग्रेस से लेकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये हमने रास्ता बंद कर दिया, जो कांग्रेस ही है उसी को ही कांग्रेस में रखा जाएगा। जो कांग्रेस को खाने के लिए आता है उसके साथ कोई रिश्ता नहीं हमारा होगा। आप डोटासरा जी, एक बात जरूर करिए, मेरे को आपने तीर कमान जब दिखाया, पकड़ाया, तो मेरे को अपना जो पंजाब का इतिहास है वो याद आ गया। आपका और हमारा एक जैसा ही है। हम भी तीर कमान से लड़ते रहे और अंग्रेजों को और मुगलों को हमने वहां से भगाया, पंजाब से। महाराजा रणजीत सिंह ने जो JNK की बात करते हैं, मोदी साहब नोट करो, अगर उसका मुगलों का उसका दरिया खैबर को कब्जा किया तो आकर सिखों ने वहां कब्जा करके हमेशा हमेशा के लिए मुगलों का रास्ता बंद कर दिया और लूट जो होती थी वो बंद कर दी। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। आप आदिवासी नहीं, आप देशभक्त हो। देश को आजाद करवाने के लिए आप लोगों ने काम किया। आप देशवासी हो, असली भारतीय आप हो। आप में कुर्बानी देने का जज्बा है। मैं आपके गोविंद गुरु जी के 19 अक्टूबर को हम सभी आए थे, तो जैसे अंग्रेजों ने वहां आदिवासियों को तोपों के साथ उड़ाया था, ऐसा ही जलियांवाला बाग अमृतसर में पंजाबियों को उन्होंने अंग्रेजों ने उड़ाया था। तो उसी दिन
अंग्रेजों की जो नींव थी वो हमने उखाड़ कर रख दी। आप और जो पंजाबी हैं उन्होंने अंग्रेजों का राज खत्म कर दिया। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, डॉक्टर साहब जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर हमारी पहचान है तो हम कांग्रेस की वजह से हमारी पहचान है। जो आपने कहा हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। नहीं 900 करोड़ पड़े। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा था कि इनकी कृपा से मैं आज जहां हूं, नहीं तो मेरे जैसे करोड़ों और बैठे हैं उनको वो सत्कार नहीं मिला जो इन लोगों ने हमें दिया सत्कार। मेरे भाइयों, ये मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप में देशभक्ति है। देश को आजाद हमने करवाया है। ये बीजेपी वाले माफी मांग कर आए थे। जो जेल है अंडमान निकोबार की, वहां से इन लोगों ने माफी मांगी, तो जो शहीद हुए देश के लिए, जो फांसी के फंदों पर चढ़े, उनका आज वहां नाम नहीं लिया जाता। जिनका लिया जाता है जो जेल से माफी मांग कर आए, जिन्होंने अंग्रेजों से अपनी पेंशन लगवा ली, उनका नाम लिया जा रहा है। ये कहते हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ। मैं कहता हूं 1947 में देश आजाद हुआ। बीजेपी वालों, 2014 में नहीं। आप पार्लियामेंट नहीं बना लो। आप महात्मा गांधी का नाम नहीं लेना कोई चाहता, मत लो। मैं कहना चाहता हूं कि कोई ना महात्मा गांधी का अपने दिल से नाम निकाल सकता, ना जवाहरलाल नेहरू का, ना सरदार पटेल का, और ना सरदार भगत सिंह का। जब हम देश की आजादी की बात करते हैं तो हमारे पीछे हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका इतिहास होता है कि मेरे परिवार में इतने शहीद हुए। बीजेपी वाले कभी कहेंगे कि उनके परिवार में कोई शहीद हुआ है देश के लिए? या जिन्होंने कुर्बानियां दी, जो मेरे सामने बैठे हैं, जिन्होंने देश आजाद करवाया, जिन्होंने भूखे रहकर देश आजाद करवाया, तो हम आज कोई बारला देश आकर के सीज फायर कर लो। इंदिरा गांधी थी जिसने 71-71 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और 50 साल 52 साल पाकिस्तान की जरूरत नहीं हुई देश की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ वो आंख दिखा दे। तो बीजेपी वाले जवाब क्यों नहीं देते? हमें सीज फायर नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने चाहिए थे। कोई बाहर आकर कह दे कि लड़ाई बंद, तो हम कहते लो बंद क्यों? ये हमारा फैसला है। पाकिस्तान अगर हमारी तरफ देखेगा, गंदी आंख से देखेगा, हम उसकी आंख निकाल देंगे। ये मैंने आपको देखा, जो अपने इतिहास को नहीं भूलते वो कभी कौम खत्म नहीं होती। जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो कभी कौम खड़ी नहीं रहती। मैं जब भी आया हूं, आप तीर कमान जैसी जब चीज देते हो कि दिल में आता है कि ये असली देशभक्त ये हैं जो अपने इतिहास को भूल नहीं पाए। मेरी बहनों, आपने बहुत मुश्किल से अपना निर्वाह कर रही है। अगर आज मैं खड़ा हूं, जोली साहब खड़े हैं, डोटासरा जी खड़े हैं, गोगरा खड़े हैं, ये अपनी मां की वजह से, अपनी मां के आशीर्वाद से हम जहां खड़े हैं। जब मां साथ होती है, बीवी साथ होती है, कभी लीडर फेल नहीं होता, कभी परिवार फेल नहीं होता, परिवार तरक्की करता है। जब
सिख राज आया, महाराजा रणजीत सिंह तकरीबन 40 साल उन्होंने पूरे राज किया। डोटासरा जी अफगानिस्तान में जहां पाकिस्तान जो अमेरिका जहां दूसरे देश कभी एंटर नहीं कर सके, तो महाराजा रणजीत सिंह ने 40 साल वहां सिख राज का झंडा फहराया था। जब तक हमारे खून में जज्बा नहीं आएगा कि कांग्रेस हमारी मां पार्टी है, जो मां को धोखा देता है वो कभी किसी का नहीं बन सकता। ऐसे लोगों को पहचानिए जो हमारे लिए कैंसर बन रहे हैं, उनको कैंसर को बाहर निकालिए। हमारा ही खाकर हमें ही आंखें दिखाते हैं। गोगड़ा बामनिया जी, आप दोनों साथ साथ बैठे हो, आप लीडर हो, दोनों ही बड़े। कांग्रेस का झंडा उठाकर चलो। जो आपके साथ नहीं चलेगा, जो आप सब मेरे ये लीडरशिप बैठी, आप प्रधान जी आप भी उसमें ही आते हैं, जो नहीं आएगा वो कांग्रेस में नहीं रहेगा। जो जहां स्टेज पर बैठेगा वो ही कांग्रेसी। यार ये क्या बात है। मेरे दोनों ही पीसीसी प्रेसिडेंट और नेता प्रतिपक्ष, मेरा उनके ऊपर दोनों के ऊपर विश्वास है कि आप जो भी करोगे वो सुखजिंदर सिंह रंधावा वो ही करेगा। यार हम इंचार्ज बनकर, मेरे इंचार्ज तो जे लोग हैं, अगर जे इंचार्ज हैं तो कांग्रेस जिंदा रहेगी। जब इन्होंने हाथ खींच लिया, कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती। मैं आप सभी बैठे हो, बात तो बाद में अकेले में करनी थी। जो यहां का यूथ है उनको आगे लेकर आइए। बीजेपी और बाप पार्टी का मुकाबला करने के लिए हमें यूथ की अब जरूरत है। यार काम हमने किया, काम किया अशोक गहलोत जी ने। बीजेपी ने क्या काम किया? कोई काम नहीं किया। वो काम जो उन्होंने किया आपके एरिया के लिए, उसको लोगों में लेकर जाना होगा कि कांग्रेस ने ये काम की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये किया, इंदिरा गांधी ने किया है, राजीव गांधी ने किया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरेगा की आपने बात की, वो सोनिया गांधी की देन है, बीजेपी की देन नहीं है। क्यों नहीं काम मिल रहा? ये काम इसलिए नहीं दे रहे कि जो गरीब है वो कांग्रेस का है। अगर गरीब कांग्रेस से जाएगा तो बीजेपी वालों मत सोचो आपका टाइम खत्म हो गया। अब टाइम आएगा कांग्रेस का और देश की जनता का राज आएगा। मैं आस करता हूं कि जैसे आप मेरी बहनें और भाई बैठे हैं, भाई मैं तो मान गया आप लोगों को, इतने जज्बे से आप बैठे हो। पहले मैं जब एंटर किया, हम पंजाबी थोड़े ज्यादा गर्मी मानते हैं, तो मैंने कहा कहां बैठेंगे। जब मैंने आपके चेहरे पर देखा तो मैंने कहा कि ये असली देशभक्त मेरे सामने बैठे हैं, ये कांग्रेस के वर्कर बैठे। मेरे को भी नहीं गर्मी लगी। और देखिए आपके लोग ये बैठे, इनको पसीना आया है, मेरे को नहीं आया। लीडर को पसीना तब आता है जब लीडर की कोई बात ना सुने। तो जब लीडर को सुनने के लिए लोग बैठते हैं तो लीडर जो है वो जो उससे भी ज्यादा बात करता है कि मेरे वर्कर मेरे सामने बैठकर मेरी बात सुनना चाहते हैं। जो लीडर वर्कर की तरफ नहीं देखता वो कभी जिंदगी में लीडर बन नहीं सकता, वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। भाई मैं तो
जब आप लोगों को देखता हूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप भी मेरे भाई हो। जैसे हम जंगलों में रहकर, चले जाइए आप पुराने टाइम में, जैसे आपने जंगलों में रहकर देश को आजाद कराया, ऐसे ही हमने जंगलों में रहकर देश की रखवाली की। पूरा जो माइनॉरिटी है उनको इकट्ठे होकर अपने आप को बचाना भी होगा। अगर माइनॉरिटी है, एससी एसटी या माइनॉरिटी, तो देश जिंदा है, देश मजबूत है। पाकिस्तान हमारी तरफ देख नहीं सकता। अगर सबसे ज्यादा हमला हुआ, ये सिंदूर ऑपरेशन जो कहते हैं, सबसे ज्यादा अगर अटैक हुआ तो पंजाब में हुआ। और आखिरी जो हमारी बिल्कुल, जैसे आपका जो दीवार है सामने, इतनी दूर पर पाकिस्तान की वो बैठे थे, इधर हम बैठे थे, एक भी पंजाबी उठकर नहीं गया। वो वहां ही बैठे रहे कि हमने देश के लिए लड़ाई लड़नी है। आप देशभक्तों की पार्टी हैं, हम कांग्रेस वाले। ये तिरंगा जो है, ये हमारे खून से बना हुआ है। इस तिरंगे को कभी हम नीचा नहीं होने देंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं, जैसे आपने कहा कि पहले कांग्रेस सबसे मजबूत थी, आज से हम कांग्रेस को सबसे पहले से भी ज्यादा मजबूत करेंगे। मैं ठीक कह रहा हूं कि गलत? आप साथ होगे तगड़े होकर तो हम, मैं इनके नहीं, आप हाथ खड़े कर दो, ये तो करते ही रहते हैं। इनके हाथ खड़े हो जाएं कि हम कांग्रेस से मजबूत करेंगे, ये तो पहले तीर कमान लेकर घूम रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी। जय हिंद। बहुत अच्छा। एक मिनट, और मैं आपके हाथों गणेश जी का हमारी हाँ, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष में उनका स्वागत करो।